हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप एंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आंवले की पेड़ की उत्पत्ति कैसे हुई है शास्त्रों के अनुसार। मैं वही आपको बताने जा रहा हूं। आंवला का बहुत महत्व है। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आंवला नवमी, जिसे हम सब अक्षय नवमी के नाम से जानते हैं, ये मनाई जाती है। इस दिन आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है और वहीं साथ ही साथ सभी तरह के रोगों का नाश भी होता है। तो शास्त्रों में शास्त्र क्या कहता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो जो कथा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पूर्व काल में समस्त संसार जब जल विहीन था तब ब्रह्मा जी प्रब्रह्म के ध्यान में मग्न थे। भगवत ध्यान में उनके आगे का श्वास निकला और फिर भगवत दर्शन की कामना और खुशी में उनकी आंखों से आंसू निकल गए। यह आंसू की बूंद पृथ्वी पर गिरी और इसने आंवले का पेड़ का रूप ले लिया। यह हमारा पुराण कहता है। तब ब्रह्मा जी के आंसू से आंवले का पेड़ प्रकट हुआ और तपस्या करते करते ब्रह्मा जी की आंखों से इश्क प्रेम के अनुराग के आंसू टपकने लगे थे और उसी से चमत्कारी औषधीय फल की प्राप्ति हुई। तो इस तरह संसार में आंवले का वृक्ष है। इसीलिए माना जाता है कि आंवले की पेड़ की उत्पत्ति बीज से नहीं बल्कि आंसुओं से हुई थी और यह चमत्कारी औषधियों के लिए भी जाना जाता है। यह भी हकीकत है। इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस दिन सिर्फ रोगों का नाश नहीं होता उसके नीचे खाने से। मान्यता यह भी है कि इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति और उसकी मंगल कामना के लिए आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं। इस वृक्ष की कई शाखाएं और उपशाखाएं भी निकली थी। जब ये आंसू की बूंद निकली और जब आंवले का पेड़ प्रकट हुआ, समस्त ब्रह्मांड में सबसे पहले पेड़ों में आंवले के पेड़ ही उत्पन्न हुए। अतः इसे आदिरोह के नाम से भी जाना जाता है। इस पेड़ के बाद ही ब्रह्मा जी ने मनुष्य और देवताओं को उत्पन्न किया और यही पेड़ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे सभी पेड़ों में सबसे उत्तम बताया गया है। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है, तो महादेव शिव को बिलव का पेड़। इन दोनों पेड़ों के गुणों का मिश्रित रूप आंवले का पेड़ है। अतः इस पेड़ की पूजा से शिव और विष्णु दोनों की पूजा हो जाती है और फिर फल प्राप्त होता है। यह सार स्वयं मां लक्ष्मी ने बताया है। इस पेड़ की महिमा इतनी बड़ी है कि इस पेड़ के स्मरण मात्र से ही गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। यह हमारा पुराण कहता है और इसके दर्शन से दुगना और इसके फल को खाने से तिगुना फल मिलता है। इस पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।